जाओ, पालकी नीचे रखो। हट जाओ। अरे हटो तुम लोग। हटो। हट हट, चल चल यहाँ से, चल हट। ये लड़ने की कौन सी कला है? ना ये मलयुद्ध है ना ये मुष्टि युद्ध है, ये बिना अस्त्र के उसे बुला रहा है। साले भाग गए। कृष्ण, प्रणाम युवक। नमस्कार। इस जंगल में मेरे प्राण बचाने वाले वीर पुरुष को मैं नमन करती हूँ। आप कौन? मैं राज्य की नर्तकी हूँ, सीमा नंदिनी मेरा नाम है। राजा साहब के यहाँ नृत्य करना मेरा खानदानी पेशा है। राजा साहब मतलब? श्री कृष्ण देवराय प्रभु जी। ओह माय गॉड, हम लोग कृष्ण देव राय जी के युग में आ गए। आप मुझे बताएंगे आप किस राज्य से हैं? हम भी इसी राज्य से हैं। पश्चिमी देशों से? नहीं, हम भी हिंदुस्तानी हैं और हिंदी बोलते हैं। हिंदुस्तानी है तो ये विचित्र वस्त्र धारण करने का मतलब? हम लोग आपसे 500 साल आगे फ्यूचर से यहाँ पर आए हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे साथ चलिए, प्रभु से कहकर कि आपने मेरे प्राण बचाए हैं उसके लिए सम्मान दिलवाऊंगी। चले हेमा। जाना कहाँ? हमारा वो ओके 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 मतलब चलेंगे आपके साथ। चलिए। ये सभा में जाने का मार्ग है, आइए। अरे ये कौन है? इनकी वेशभूषा भी अलग लग रही है। नमस्कार सेनापति महोदय। मुझे तो ये लोग परदेश से आए हुए लगते हैं। ये लोग मेरे अतिथि हैं। इन लोगों ने मेरे राजा साहब के आने का वक्त हो गया है, आसन ग्रहण कीजिए। आसन ग्रहण कीजिए। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार वैद्य जी, आसीन होइए। ये वही है ना महाकवि वैदराज? हाँ वही। हाँ। हेमा, हैं? हम लोगों ने वो स्कूल के टाइम किताबों में कवि वैदराज के बारे में पढ़ा था ना, वो यही है। इसका मतलब वो डायलॉग बोलते हैं क्या? अरे तुम भी ना इंग्लिश पढ़ पढ़ के हमारी संस्कृति को बिल्कुल भूल गई हो तुम। कभी साहित्य में दिलचस्पी ली होती, बेवकूफ। वो देखो, वो भी महाकवि नंद जी है। हाँ, ये भी बहुत बड़े कवि हैं। इन्होंने भी साहित्य में बहुत कुछ लिखा है। तुमने इनके बारे में सुना तो होगा ही। हाँ हाँ मुझे पता है, वही ना जिन्होंने सीता की किडनैपिंग के बारे में लिखा है। हे भगवान, मुझे बचा लो। वो कौन है? वो भी बड़े कवि हैं और अभी जो बैठे वो श्री मूर्ति जी हैं। हाँ, तेनाली रामा जी कहाँ है? वो कवि का नाम याद रहा। चलो इसी बात पे हाथ मिलाओ। अरे देखो, नाम लिया और वो आ गए। नमस्कार कविराज। नमस्कार। क्या बात है तेनालीराम, आंख बंद करके क्यों चले आ रहे हैं? ओहो, राज श्री कवि महाराज,
हम जो भोजन करते हैं वो आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, और नित्य जिस व्यक्ति की हम वाणी सुनते हैं उसे हम आंख बंद करके पहचान सकते हैं। जिस मार्ग पर हम नित्य चलते हैं, क्या हम उस पर आंखें बंद करके चल सकते हैं? बस मैं यही जांच रहा था। अरे तेनाली जी, तभी तो आपको नटखट कवि कहते हैं। देखा हेमा, नटखट कवि है एकदम। हाँ, मैंने भी इनकी कुछ कहानियां सुनी हैं। राजाधिराज महाराज कृष्णदेव राय जी, परम चक्रवर्ती, सम्राटों के सम्राट, विश्व विजेता, परम दयालु महाराज श्री कृष्णदेव राय जी पधार रहे हैं। महाराजाधिराज की जय हो, महाराजाधिराज की जय हो। ये महाराज जी के पीछे कौन है? वो महामंत्री है इस राज्य की। ओहो। सत्य, धर्म, दया, सबको अपना लक्ष्य समझना चाहिए। किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। विजयनगर वासियों ने इन सब बातों का पालन किया है। अब सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विजयनगर के वासियों, विजयनगर के कवियों और अनेक राज्यों से आए हुए कवियों का मैं इस राज्यसभा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाँ, यहां आए सभी कवियों से मुझे एक बात कहनी है। जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मेरे मन में एक अजीब सा सवाल उठा। भगवान राम ने सीता को देखा और वो मुस्कुराए। आप लोग इस समस्या का अर्थ निकालिए। भगवान राम सीता मैया को देख के मुस्कुराए। ये तो बड़ा विचित्र है। इस युग में और द्वापर युग में कितना अंतर था, अर्थ निकालना कठिन है। ओह, आपने बड़े बड़े कवियों को सचमुच संकट में डाल दिया प्रभु जी। हेमा, अभी तेनालीराम जी इसका जवाब देंगे। पर तुम्हें कैसे पता? किताबों में लिखा है। मैं इसका उत्तर देता हूँ प्रभु। बोलिए कविराज। जब प्रभु आए उद्यान में, देख सीते मुस्काए सौम्य मुख भगवान। आजकल ऐसे सिंगर मिलते हैं क्या? देख उन्हें वे लजाई धीरे बलवान, प्रभु को भी आई हंसी, झुक गए नयन। मान गए तेनालीराम, तुम बुद्धि कुशलता में प्रवीण हो। हाँ दुर्जा कवि जी, अब आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? माना कि द्वापर युग और इस युग में बहुत अंतर है। मैं आपको कुछ गा के सुनाना चाहता हूँ। बुलबुल मन की है ये खुशबू, राम आ गए पास जो सीता के, पास आकर मुस्कुरा कर देखा उन्हें, यूं वे शर्मा गए। आहा। सुनिए सुनिए हर कवि, फूल पंखुड़ी से भी कोमल, अतुलित प्रभु महिमा। ये मन। एक्सक्यूज मी, कवि तेनालीराम जी, आगे की कविता मैं सुनाऊं क्या? क्या तुम कविता की अगली पंक्ति जानते हो? ये मन मुझको सुनो जरा तो बस, सुकुमार प्यार जो घटता बढ़ता हिम पहाड़, उस प्रेम से ही वो भी हंसे। सीता लजाई तो हर डाली हंसी। अरे आश्चर्य की बात है प्रभु, ये व्यक्ति तो विलक्षण प्रतिभा का धनी है। मेरे हृदय की बात जान ली। आश्चर्य है, अद्भुत है। कौन है ये परदेसी? प्रभु को मेरा प्रणाम। ये कृष्ण कुमार है और ये हेमलता। जंगल में लुटेरों से इन्होंने ही मुझे बचाया प्रभु। ओह, बहुत अच्छा। वीर कुमार, किस राज्य के रहने वाले हो? इसी राज्य का रहने वाला हूं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश? किंतु तुम्हारी भाषा और वस्त्र तो विचित्र प्रतीत होते हैं, और तुमने मेरे हृदय की बातें ऐसे कैसे जान ली? भला ये कैसे संभव है, बताओ तो। ये सीन मैंने चतुर तेनालीराम सिनेमा में देखा था कविराज। सिनेमा में? सिनेमा में? हाँ, वीएस रंगाराव के डायरेक्शन में विक्रम प्रोडक्शन ने इस फिल्म को बनाया था। टाइटल था चतुर तेनालीराम।
आपका पात्र जो है मशहूर अभिनेता जीवन ने निभाया था। उन्हें देखा तो मुझे ऐसा लगा कि तेनालीराम बहुत ही हैंडसम होंगे। लेकिन आप तो किसी भी एंगल से हैंडसम नहीं लगते। आपकी हाइट कम है, टोन भी बाहर निकल आई है। आप क्या कह रहे हो? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बालक, बस सिनेमा विनेमा ही समझ में आ रहा है। कुमार, हमारे कवि जी जो कहना चाहते थे वो तुमने कैसे कह दिया? ये विद्या तुमने कहां सीखी? ये कोई विद्या नहीं है सर। महाराज, मैं भविष्य काल से आया हूं और ये वर्तमान काल है, इसलिए मुझे सब कुछ पता है महाराज। मतलब हम लोग 21वीं सदी के लोग हैं और आपसे 500 साल बाद में आए हैं। इसलिए हमें सारी बातें पता है। इनके पिताजी ने ऐसा यंत्र बनाया जिससे हम किसी भी काल में जा सकते हैं। उसमें बैठकर ही हम लोग यहां पहुंचे हैं महाराज। कुमार, तुम्हारी बातें सुनकर हमें सच तो लगता है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। अगर आप कहें तो मैं इसका पूरा विवरण कर सकता हूं। ठीक है, अभी आप विश्राम कीजिए। आपने राज नर्तकी को बचाया है। आज से आप हमारे खास मेहमान हैं। हाँ मंत्री जी। जी प्रभु। हमारे अतिथि को मेहमान महल में लेकर जाइए और इनकी सेवा अच्छी तरह से